यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फिट एंड फाइन। And today's topic I have taken class 10th because I have started the digestion. So today I have taken the important questions on the stomach. Esophagus I have given my previous video. So like the question अगर हम बात करते हैं कि after the esophagus where डज फूड रीच, तो फूड रीचेस टू द स्टमक। स्टमक जो हमारा होता है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द स्टमक, आप ये देख लीजिएगा। ईसोफेगस के बाद में ये आपका जे शेप्ड का जो है ये स्टमक है, ठीक है, आप देख सकते हो। इसमें आपका ये बॉडी है। अभी हम लोग बात करेंगे पाइलोरस, ये लेबलिंग दे रखी है बेटा। अंदर जो है इसके HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस एंड लाइनिंग होती है, ठीक है। अब हमने इसे स्टमक से ही रिलेटेड लेकर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्लास 10th जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो व्हाट इज़ द शेप ऑफ द स्टमक, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर पेन डाउन किया हुआ है। जे शेप्ड, क्या होती है शेप उसकी? जे शेप्ड। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपका लिया है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन स्टमक। 1 से लेकर 1.5 लीटर तक की कैपेसिटी होती है, और जहाँ पर 1.5 से ज़्यादा हो जाती है तो वो एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है, वो ठीक नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हमने जो क्वेश्चन लिया है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है। तो ये जो आपका है 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है। अब जो क्या आपको मैंने बताया था कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन है बगल कैविटी में हो जाता है। अब इसके बाद में ईसोफेगस से पेरिस्टालसिस मूवमेंट के साथ स्टमक में फूड जाता है। स्टमक में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा जो पैप्सिन डाइजेस्टिव एंजाइम है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, डाइजेशन करता है, सॉरी। ओके, नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज़ द काइम। काइम जो होता है पार्सली डाइजेस्टेड, या हम कह सकते हैं सेमी लिक्विड पार्सली डाइजेस्टेड फूड फॉर्म्ड इन स्टमक, ठीक है, जिसमें कि आपका प्रोटीन जो है किसमें बदल जाता है, पेप्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। वेयर इज़ द स्टमक लोकेटेड, तो स्टमक हमारा कहाँ पर होता है? अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, अपर लेफ्ट पार्ट बाईं तरफ, ठीक है, एब्डोमिन के होता है। विच एंजाइम वर्क्स इन स्टमक, तो यहाँ पर हम बात करें पैप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन। इसके बाद जो मैंने क्वेश्चन लिया है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि हमारे स्टमक में क्या HCl जो होता है उसका क्या रोल होता है। तो HCl का रोल होता है कि ये किल्स बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट एंजाइम। कौन सा एंजाइम? जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मैंने जो आपको नीचे डाउन साइड मैंने स्ट्रक्चर लिया हुआ है, ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करते चलिए, रिवाइज करिए।